ये एक फैक्ट है। एक बेनिफिशियरी बैंक गारंटी के अंडर डिमांड करता है, बैंक उसे रिसीव करता है, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता है, कंप्लाइंट दिखने पे पे कर देता है, पैसे बेनिफिशियरी के पास मूव हो जाते हैं। लेकिन एप्लीकेंट जिसका नाम गारंटी पे है उसे इस डिमांड के बारे में 3 हफ्ते के बाद पता चलता है। तब तक तो पेमेंट क्लियर हो चुकी होती है, पैसे चले जाते हैं और एप्लीकेंट को पता ही नहीं चलता क्या हुआ। ये हाइपोथेटिकल नहीं है दोस्तों, ये रियल वर्ल्ड में होता है और यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जो आर्टिकल 16 ऑफ यूआरडीजी 758 सॉल्व करता है। रवनीत नॉलेज बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे वापस आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी ट्रेड बाइट्स प्लेलिस्ट में यूआरडीजी 758 का आपका आर्टिकल बाय आर्टिकल सीरीज, आईसीसी के यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज। मैं हूं रवनीत और अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी के अभी रवनीत नॉलेज बाइट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर करें उसमें हिंदी ट्रेड बाइट्स प्लेलिस्ट। सारे पहले एपिसोड्स वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम हैं आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 पे इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। ये आर्टिकल सिंपली कहता है गारंटर को बोले तो बैंक को विदाउट डिले, बिना समय जाया किए, इंस्ट्रक्टिंग पार्टी एज इन एप्लीकेंट को बैंक गारंटी से जुड़ी किसी भी प्रकार के चेंज या क्लेम की रिक्वेस्ट रिसीव करते ही इन्फॉर्म करना चाहिए। विदाउट डिले मतलब इमीडिएटली, कल नहीं, जब कन्वीनियंट हो तब नहीं, इमीडिएटली। और ये ऑब्लिगेशन हर डिमांड पे अप्लाई होती है दोस्तों, बिना किसी एक्सेप्शन के। चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है राहुल की ट्रांजैक्शन से। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पूरी सीरीज में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। मिस्टर राहुल बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस के ओनर हैं जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी इंडिया में है और उन्होंने यूएई गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ एक यूएई में एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया है और हमने ये भी अज्यूम किया है कि एक्सिस बैंक इंडिया उनका बैंक है जो राहुल की बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट के लिए यूएई अथॉरिटी के फेवर में परफॉर्मेंस गारंटी इशू कर चुका है। अब यूएई अथॉरिटी को लगता है कि बिल्ड राइट ने अपनी ऑब्लिगेशंस डिफॉल्ट कर दी है, सोच या प्लान के मुताबिक काम ठीक नहीं किया, तो अब यूएई अथॉरिटी गारंटी पे डिमांड करने के लिए रेडी है। एक्सिस बैंक को एक कंप्लाइंट डिमांड सबमिट करती है। एक्सिस बैंक डिमांड एग्जामिन करता है, कंफर्म करता है सब डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और यूएई अथॉरिटी को पेमेंट करता है। लेकिन वो सिर्फ हाफ पार्ट है जो होना चाहिए दोस्तों। एक्सिस बैंक का एक साइमल्टेनियस ऑब्लिगेशन और है, उसे राहुल को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए कि डिमांड रिसीव और पे हो गई है, कल नहीं, इमीडिएटली। ये नोटिफिकेशन पेमेंट से अलग मैंडेटरी एक्ट है जो गारंटी के अंडर कंप्लायंट हो या रिजेक्ट हो, दोनों केसेस में इंडिपेंडेंट होती है। अब ये सवाल उठता है कि ये ऑब्लिगेशन क्यों इस तरह स्ट्रक्चर की गई है। जवाब है प्रोसीजरल फेयरनेस। एक एप्लीकेंट जैसे राहुल के लेजिटिमेट इंटरेस्ट स्टेक पे हैं। गारंटी पे एक डिमांड उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग को इफेक्ट करता है, ये उसकी फ्यूचर क्रेडिट लेने की एबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, ये और तो और एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है जो पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स देखेंगे। राहुल को इमीडिएटली जानने का हक है ताकि वो जो स्टेप्स अवेलेबल हैं ले सके, चाहे वो अपने लॉयर्स से कंसल्टेशन करना चाहता हो, डॉक्यूमेंटेशन गादर करना चाहता हो या क्लेम की इन्वेस्टिगेशन करना हो। आर्टिकल 16 इंश्योर करता है दोस्तों कि उसे वो अपॉर्चुनिटी मिले। ये बेनिफिशियरी को डिमांड करने से नहीं रोकता, ये बैंक की एबिलिटी को भी पे करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, लेकिन ये इंश्योर करता है एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डायरेक्टली उसे इफेक्ट करता है। चलिए बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं आर्टिकल 16 क्या रिक्वायर करता है और क्या नहीं। आर्टिकल 16 नोटिफिकेशन रिक्वायर करता है। ये पेमेंट में डिले करने के लिए रिक्वायर नहीं करता जब नोटिफिकेशन कर रहे हो। ये बैंक को एप्लीकेंट को ऑब्जेक्शन का चांस देने से पहले पेमेंट डिले करने के लिए रिक्वायर नहीं करता। ये कोई कंडीशंस इंपोज नहीं करता कि पेमेंट कब की जा सकती है। बैंक इमीडिएटली बेनिफिशियरी को पे करता है कंप्लायंस फाइंड होने के बाद और नोटिफिकेशन एप्लीकेंट को पैरेलल में होता है, प्री रिक्विजिट के रूप में नहीं। ये दो सेपरेट ऑब्लिगेशंस हैं दोस्तों जो साइमल्टेनियसली अकर करती हैं। आर्टिकल 16 एक्सटेंशन रिक्वेस्ट को भी कवर करता है। अगर बेनिफिशियरी एक्सिस बैंक से कहता है क्या तुम इस गारंटी की एक्सपायरी डेट एक्सटेंड कर सकते हो, तो एक्सिस बैंक को राहुल को इमीडिएटली उस रिक्वेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल के पास लेजिटिमेट रीजन हो सकते हैं एक्सटेंशन रिफ्यूज करने के लिए। शायद उसका बेनिफिशियरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन डेट पे एक्सपायर होता है और वो उस डेट के बाद एक्सटेंडेड एक्सपोजर नहीं चाहता। शायद उसकी इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी एक मैक्सिमम टर्म सेट करती है किसी भी गारंटी के लिए। राहुल एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं कर सकता एक्सटेंशन को कंसेंट करने के बारे में
अगर उसे रिक्वेस्ट के बारे में पता ही ना चले। अब जब ट्रांजैक्शंस में काउंटर गारंटीज इन्वॉल्व होती हैं, सेम प्रिंसिपल वहां पर भी स्केल अप होता है फ्रेंड्स। जब एमिरेट्स ट्रेड बैंक, जो कि हमने अज्यूम किया है कि वो काउंटर गारंटर बैंक है एक्सिस बैंक के लिए, जब एमिरेट्स ट्रेड बैंक को काउंटर गारंटी के अंडर एक डिमांड मिलता है तो उसे एक्सिस बैंक को इसी आर्टिकल 16 के अंदर इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। ये एप्लीकेंट को पेमेंट रोकने का राइट नहीं देता, ये एक पेमेंट को रिवर्स करने का राइट जो बना हुआ है उसको नहीं देता, ये एप्लीकेंट को एक्सटेंशन रिक्वेस्ट पे वीटो नहीं देता। जो ये करता है वो इंफॉर्मेशन फ्लो इंश्योर करता है, और इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में फ्रेंड्स फेयर डीलिंग के लिए एसेंशियल है। राहुल जैसे एप्लीकेंट के लिए आर्टिकल 16 का मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बैंक आपकी गारंटी कॉल्स को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकता, आपको पता चलेगा जब डिमांड की जाती है। एक्सिस बैंक जैसे गारंटर के लिए आर्टिकल 16 एक क्लियर डॉक्यूमेंटेड ऑब्लिगेशन मतलब है, आप विदाउट डिले इन्फॉर्म करते हो। ये एक वेरीफाइबल रिकॉर्ड क्रिएट करता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है अगर डिस्प्यूट लेटर अगर उठ जाए तो। यूएई अथॉरिटी एज अ बेनिफिशियरी के लिए आर्टिकल 16 आपके राइट्स को चेंज नहीं करता, आप अभी भी डिमांड्स कर सकते हो और पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो, लेकिन सिस्टम ट्रांसपेरेंसी पे चलता है, सीक्रेट्स में नहीं। और किसी काउंटर गारंटर के लिए भी सेम ऑब्लिगेशन पूरी इसी चेन में ऐसे अप्लाई होती है। आर्टिकल 16 फंडामेंटली यूआरडीजी 758 फ्रेमवर्क में एक प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सबको प्रोटेक्ट करें। जब सभी पार्टीज को पता है क्या होने वाला है या क्या होगा, डिस्प्यूट कम हो सकते हैं। जब इंफॉर्मेशन क्लियरली फ्लो करती है तो ट्रांजैक्शन स्मूथली रन करती हैं। जब कोई सीक्रेट नहीं होते तो ट्रस्ट मेंटेन होता है दोस्तों। यही था आर्टिकल 16 इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड, जैसे रूल स्टेट करते हैं और जैसे ये प्रैक्टिस में ऑपरेट करता है। अगर ये सीरीज आपकी ट्रेड फाइनेंस नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी कुलीग के साथ शेयर करें और रवनीत नॉलेज बाइट्स के यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ यूआरडीजी 758 के इससे पहले के सारे आर्टिकल्स आपका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक्सप्लोर कीजिए प्लेलिस्ट में हिंदी ट्रेड बाइट्स। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।